तो क्या आपको लग रहा था कि UFC 284 के बाद इस्लाम मकाशेव और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की राइवलरी खत्म हो जाए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। UFC 284 एक चैप्टर था इनकी राइवलरी का, और उसके बाद भी ये अभी भी एक दूसरे को ट्रैश टॉक कर रहे हैं, और इनके ऊपर जो साथ साथ जो इनकी कॉम्पिटिटिवनेस है वो और बढ़ते जा रही है धीरे धीरे। और शायद से अब हम बहुत ही क्लोज आ चुके हैं एक प्रोबेबल रीमैच के लिए, जो इस्लाम मकाशेव और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की शायद से इस साल के एंड तक कर लेंगे। तो भाई बात रही इस्लाम मकाशेव और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की राइवलरी की, तो इसमें इस्लाम मकाशेव ने सबसे रिसेंटली अभी एक वापस से पोक करा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। तो बेसिकली इस्लाम मकाशेव ने एक ट्वीट डाला जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि दिस वाज द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड। साथ साथ इस ट्वीट में एक फोटो भी अपलोड करी जिसमें वो पंच मार रहे हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की काफी ज्यादा डिसबैलेंस हो गए थे उस पंच से। तो आप सब यहाँ पर क्लियरली ये देख सकते हैं कि इस ट्वीट का बेसिकली यही मतलब था कि इस्लाम मकाशेव एक तरीके से ट्रोल कर रहे हैं और पोक कर रहे हैं और एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि उनकी रेसलिंग के साथ साथ उनकी स्ट्राइकिंग बहुत ही बेटर थी। जैसा कि लोग कह रहे थे कि स्ट्राइकिंग में इस्लाम मकाशेव को बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होने वाला होगा और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की स्ट्राइकिंग डिपार्टमेंट में अच्छा करने वाला है, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं करा। उन्होंने स्ट्राइकिंग में भी डोमिनेट करा वोल्कानोव्स्की को। तो उनकी स्ट्राइकिंग से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने, उनको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं दी स्ट्राइकिंग की। तो देखिए एक चीज़ तो बिल्कुल कन्फर्म है कि हाँ, इस्लाम मकाशेव ने एक अच्छा स्ट्राइकिंग दिखाई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि जो वो डोमिनेंट विक्ट्रीज निकालते थे और जो एक ऑरा था उनका इनविंसिबल वाला ऑरा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा उस पर टार्निश जरूर लगा है। लोगों को अब ये लगने लगा है कि इस्लाम मकाशेव को भी बीट करने का एक पाथ है। और जो UFC 280 चार्ल्स ओलिवेरा को हराने के बाद जो फीलिंग आ रही थी कि इस्लाम मकाशेव को शायद से ही कोई टक्कर दे पाएगा लाइट वेट में, अब वो फीलिंग थोड़ी सी ज़रूर से कम हो गई है। ये मैं भी एक्सेप्ट करूंगा इस चीज़ को। ऑब्वियसली बहुत सारे फाइटर्स अब दिमाग में आ रहे हैं कि हाँ, ये फाइटर्स भी इस्लाम मकाशेव को तगड़ी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, जैसे कि उन्होंने रेसलिंग में थोड़ा थक गए थे इस्लाम मकाशेव लास्ट में, और उनकी रेसलिंग थोड़ी इनइफेक्टिव हो गई थी वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट। तो डेफिनेटली अब ये ज़रूर लग रहा है कि जैसे अरमान सारूकियन, बेनील डारियुश, ये सब काफ़ी टक्कर दे सकते हैं इस्लाम मकाशेव को लाइट वेट में। और रही बात यार ट्रैश टॉक की, तो ये देखो इस्लाम मकाशेव ने एक फाइट पैटर्न अपना आजमाया है पिछले कुछ सालों से। हमने देखा था हबीब के साथ वो ट्रेन करते थे, लेकिन हबीब अपने फाइट में कभी ज़्यादा ट्रैश टॉक वगैरह नहीं करते थे। वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे अपने सामने वाले अपोनेंट के स्किल्स के ऊपर या कुछ भी। वो बस फाइट में जाते थे और वहाँ पे फाइट में परफॉर्म करते। लेकिन इस्लाम मकाशेव एक दूसरा तरीका लेते हैं। मैंने ये नहीं कह रहा कि ये गलत कोई तरीका है, मैं तो ट्रैश टॉक को सामने से सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये चीज़ होती है ट्रैश टॉक कभी कभार आपके ऊपर बैक फायर करती है। जैसा कि कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि थोड़ी बहुत ट्रैश टॉक तो बैक फायर करी है। इस्लाम मकाशेव ये कहते थे वो नॉकआउट करेंगे वोल्कानोव्स्की को, चोकआउट करेंगे, उनका जो मर्जी आएगा वो करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली हमने देखा कि थोड़ी सी उनकी ग्रैपलिंग में फेलिंग ज़रूर हुई है। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए इस्लाम मकाशेव को, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट निकला है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। हमको ये सब तो पता है कि देखो कहीं ना कहीं ऐसा होता है यूजुअली फाइटर्स के साथ, जब आप ज़्यादा ट्रैश टॉक करने लग जाते हो तो आप वो चीज़ को बिलीव करने लग जाते हो। ये इस्लाम मकाशेव के साथ हुआ कि नहीं हुआ ये हमें नहीं पता, लेकिन यूजुअली फाइटर्स के साथ ऐसा होता है। जब वो ज़्यादा ट्रैश टॉक करने लग जाते हैं, बहुत टाइम तक नंबर 1 रहते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिडंडेंसी आ जाती है और कहीं ना कहीं लैक ऑफ मोटिवेशन ज़रूर होता है, जिसमें मिस्टेक करने की गुंजाइश बढ़ जाती है। और ट्रैश टॉक के कारण कहीं ना कहीं फाइटर का माइंड क्लाउडेड हो जाता है, जिसके कारण वो गलतियां कर बैठता है और अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट करने लग जाता है, जो कि एक सही चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। और यार रही बात ये हो, अगर इस्लाम मकाशेव ये कह रहे हैं कि स्ट्राइकर सबसे बढ़िया था और उसने स्ट्राइकर को आउटक्लास कर दिया, तो साथ ही साथ एक और चीज़ ये भी बोली जा रही थी कि इस्लाम मकाशेव दुनिया के सबसे बढ़िया रेसलर है। तो ये चीज़ सेम चीज़ अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की भी बोल सकते हैं कि ये सबसे बढ़िया रेसलर था और उसने रेसलिंग को काफ़ी हद तक डिफेंड करा। हालांकि इस्लाम मकाशेव ने भी स्ट्राइकिंग में पूरी तरह से आउटक्लास नहीं करा वोल्कानोव्स्की को, और सेम वोल्कानोव्स्की ने पूरी तरह से आउटक्लास नहीं करा रेसलिंग में। रेसलिंग में काफ़ी राउंड्स में वो कंट्रोल भी हुआ वोल्कानोव्स्की, टेकडाउन्स भी हुआ, लेकिन टेकडाउन्स को डिफेंड भी करा। सिमिलरली उन्होंने स्ट्राइक्स भी लैंड करी। सारे स्ट्राइक्स इस्लाम मकाशेव के भी लैंड नहीं हुए, इस्लाम मकाशेव के भी लैंड नहीं हुए अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के ऊपर। तो ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कोई भी फाइटर किसी एक गेम प्लान में फेल हुआ है पूरी तरीके से। काफ़ी ज़्यादा क्लोज फाइट थी, और जो कह सकते हैं ना कि दो स्टाइलिस्टिकली जो बेस्ट मैचअप UFC बना सकती थी, वो बेस्ट मैचअप UFC ने बनाया और इस फाइट ने डिलीवर करा। डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप रीमैच की बात करो तो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स प्ले इन होने वाले हैं। ऑब्वियसली जैसा हम सोच रहे हैं कि फर्स्ट रीमैच जैसा फर्स्ट मैच गया, वैसा अगर रीमैच जाएगा या सेम गेम प्लान के साथ आएंगे वोल्कानोव्स्की या इस्लाम मकाशेव, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। सेकंड मैच बिल्कुल अलग। मेरे को लगता है इस्लाम मकाशेव को अपनी स्ट्राइकिंग छोड़ के अपनी वापस से रेसलिंग
के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस लेके आना चाहिए, क्योंकि देखो रेसलिंग ही उनकी एक चीज़ है जिसने उसको यहाँ तक पहुँचाया है इस्लाम मकाशेव को। और अगर उन्होंने रेसलिंग को और फोकस करा तो डेफिनेटली एक क्लियर प्रोफाउंड विक्ट्री निकाल पाएंगे वो वोल्कानोव्स्की का अगेंस्ट। लेकिन देखो अगर वो वैसे ही स्ट्राइकिंग वगैरह पे या लास्ट मोमेंट में ट्रैश टॉक के कारण कि नॉकआउट कर दूंगा और ये कर दूंगा, उसके कारण अगर आप वो अपना गेम प्लान से चेंज हो जाएंगे और डेविएट कर जाएंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी वापस से इस्लाम मकाशेव को। आई होप जल्दी से रीमैच हो और ये सारे जो ट्रैश टॉकिंग और जो क्वेश्चन है ये सारे सॉल्व हो। तो आप सबका क्या ओपिनियन है इस ट्रैश टॉक के ऊपर जो इस्लाम मकाशेव ने वापस से स्टार्ट करी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को बोल के कि वो वेस्ट स्ट्राइक करनी है और वो उनकी स्ट्राइकिंग को हैंडल कर सकते हैं? तो जो भी तुम्हारा ओपिनियन है प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर से चेकआउट करूंगा। और भी तुम्हारे पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन है तो वो भी मुझे ज़रूर से बताना। तब तक के लिए अगर तुम्हें जानना है कि कॉनर मैकग्रेगर का रिटर्न कब हो रहा है और ये जो अल्टीमेट फाइटर शो है ये क्या होता है, तो इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, तो तुम यहाँ पर क्लिक करके उसको चेकआउट कर सकते हो। और तब तक के लिए अगर तुम्हें UFC का कंटेंट ऐसे ही हिंदी में देखना पसंद है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो वीडियोस को लाइक भी कर देना। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।